ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मालूम नहीं था कि आप जो है बेंगलोर के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट कोटा के ज़रिए आप फ्री जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उस वक्त जो है इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोल के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी और माशाल्लाह इस टीम में एक 6-7 नौजवानों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। 24 घंटे 24/7 इन नौजवानों ने जो है इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज तक तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने इस टीम ने मिलकर गवर्नमेंट के बेड्स को उन्होंने गरीबों तक उसको मिलने के लिए आसानी फरमाई। अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, उस अस्पताल में अगर आपका ट्रीटमेंट होता है कम से कम एक दिन का खर्च आपको 20,000 रुपये आएगा और ये कोविड का ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में कम से कम 5 से 7 दिन होता है। तो मामूली से बेड के लिए आपका खर्च जो है 1,00,000-1.5 लाख रुपए आएगा। अगर आप इस स्कीम के ज़रिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट बेड के थ्रू जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। इस स्कीम में वो कीमती इंजेक्शन्स जैसे रेमडेसिविर, ये इंजेक्शन भी फ्री होते हैं। तो हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम के ज़रिए तमाम पूरी कौम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाएं। 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसका रिपोर्ट आधे घंटे में आता है। या आप कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर एरिया में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो तकरीबन आधा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हर घर से नज़दीक है। वो बीबीएमपी से प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। आप वहाँ पर जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर करा सकते हैं। अगर उसमें रिपोर्ट आपको पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट आप लेकर आप घर जाइए और वहाँ से आपको बीबीएमपी से फ़ोन आएगा। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको फ़ोन आएगा जिसमें आपको एक बीयू नंबर दिया जाएगा जिसको बेंगलोर अर्बन नंबर कहते हैं। और उस बेंगलोर अर्बन नंबर के साथ आपको बीबीएमपी वाले ही बेड अलॉट करेंगे। आपको वो फ़ोन करेंगे और वो बताएंगे कि आपको सिम्टम्स क्या है, क्या आप क्वारंटाइन हो सकते हो या आपको मतलब सांस लेने की तकलीफ़ है या कुछ और दीगर ये है, तो वो खुद आपको मदद करेंगे बेड में। अगर आपको वहाँ से मदद नहीं मिल रही, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आवर कम्युनिटी टेक्स इट वेरी लाइटली कि हमें गुनाह नहीं कर को ही हमना नहीं होता, हमें मुसलमाना हमना नहीं होता, हमें गोलियां खा लेते हैं, हमना क्या भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं एंड वो एंड तक लेको आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। स्टिग्मा नहीं है, कुछ भी किसी को भी हो सकता है। ये पहले क्या था, 50 के 70 के ऊपर रहे तो हो जाता है, यंग को नहीं होता। सब यंगस्टर्स वर आउटसाइड रोमिंग अराउंड विदाउट मास्क एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ अब यंगस्टर्स को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। सो द थिंग इज़, घर पे रहो एज मच एज पॉसिबल। इफ़ यू आर कमिंग आउट, वेयर योर मास्क, डोंट कीप इट ऑन योर नोज, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इंशाल्लाह वी कैन गेट थ्रू दिस। आपका नाम? आयमन मोइज। हॉस्पिटल को जा रहे हैं, डर से मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कैसे लोग वहाँ पे सांस की तकलीफ़ से बिलबिला रहे हैं और यही डर से 50% से ज़्यादा लोग अभी भी कोविड से अभी भी मर रहे हैं। ये कोविड से कम मर रहे हैं और कार्डियक अरेस्ट से ज़्यादा मर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी ये सोचना है कि ये जो डर हमारे दिलों में है, ये डर को जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। कोविड एक मामूली सी बीमारी है जो आपको लंग इन्फेक्शन होता है। आप इसका अगर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट अगर करा लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। कोविड कंपैरेटिवली जो है पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो जो है इट हैज़ डिक्रीज्ड। जो डेथ रेशियो है वो जो है कम हो रहा है, लेकिन केसेस जो है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है और लोग जो है उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत केसेस अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसका हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत बड़ा या फिर मेजर रीज़न यही है, जैसा कि पॉइंट आउट किया गया कि अर्ली टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो अगर उसको हम जल्द से जल्द जो है टेस्ट कराएंगे तो मे बी अगर हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो उसको इट्स क्यूरेबल।